जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय विज्ञान यानी साइंस 16 मई का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार विज्ञान में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है और जो क्वेश्चन है इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। दूसरा क्वेश्चन, ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका समूह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चौथा क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। पांचवा प्रश्न है, Fe2O3 प्लस 2Al टेंस टू Al2O3 प्लस Fe ऊपर दी गई कौन सी अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला क्वेश्चन, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। तीसरा प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चौथा क्वेश्चन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। छठवां क्वेश्चन, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था अपना रिक्त स्थान भरिए, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना फटाफट सॉल्यूशन तैयार करते चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं? इसका आंसर करेंगे असत्य। दूसरा क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुत्थ भवन कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसका भी आंसर हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। इसका आंसर करेंगे बच्चों सत्य। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था सत्य वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठवां सत्य। तो यहाँ पे हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यह देखिए बच्चों, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरी साइड दिया गया है बा। पहला क्वेश्चन है इंसुलिन, इसका आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा का नियमन। दूसरा है संगमरमर CaCO3। तीसरा है सिरका एसिटिक अम्ल। चौथा है ब्रोमीन द्रव अधातु है। पांचवा है बेंजीन C6H6 और छठवां है लिंग गुणसूत्र। इसका आंसर हो जाएगा XY। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर चौथा था सही जोड़ी, वो भी अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, वंशागत के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने। दूसरा प्रश्न, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। तीसरा प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर करेंगे यूनिट या किलोवाट घंटा। चौथा प्रश्न है, MRI का फुल फॉर्म लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पांचवा है, रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्त धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। और छठवां क्वेश्चन है, पादपों के तनों की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पांचवा था एक वाक्य में उत्तर, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
यहाँ पे देखिए बच्चों छठवां क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6, पुनरुद्ध भवन शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर एक नया जीव बनाता है, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहलाता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छठवां कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे है 7वां नंबर, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, महिला एवं पुरुष में गुणसूत्रों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है जो महिला में XX एवं पुरुष में XY होता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, दो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, वह प्रकाशिक लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हो द्वितल लेंस कहलाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के बाद वह किरण अविलंब से दूर हट जाती है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए 10वां नंबर, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका SI मात्रक एम्पियर और इसका संकेत A होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अगला देखिए 12 नंबर, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव होता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्न 13 है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, प्रथम पोषी स्तर उत्पादक हरे शैवाल एवं पौधे, द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी उपभोक्ता बकरी चूहा आदि, तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत मांसाहारी उपभोक्ता भेड़िया चीता आदि, चतुर्थ पोषी स्तर के अंतर्गत उच्च मांसाहारी गिद्ध वगैरह आदि। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे संक्षारण, जब लोहे और लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण लोहे पर जंग लगना। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ लिखिए। उत्तर क्रमांक 15, आघात वर्धनीयता, धातुओं को वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती है आघात वर्धनीयता कहलाती है। तन्यता, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों 16 नंबर है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, संतृप्त कार्बन यौगिक एथेन C2H6, असंतृप्त कार्बन यौगिक एथीन C2H4। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, वर्ण विक्षेपण, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और इसका डायग्राम बना देना है। इसका आप लोग लिख देंगे बेबग्योर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। उत्तर क्रमांक 18, अपक्षेपण, जब दो अभिकारक क्रियाकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अभिलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में ठोस अपक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। उदाहरण AgNO3 + NaCl, AgCl + NaNO3। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19, मानव मस्तिष्क के प्रमुख 3 कार्य निम्न हैं। पहला, विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण रखना। दूसरा, बुद्धि विचार स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। तीसरा, सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण रखना। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 20 नंबर है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार से होता है, इससे कैसे बच सकते हैं।
उत्तर क्रमांक 21, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। उदासीन पीएच स्तर 7.0 होता है। जब मुंह का पीएच स्तर 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। पीएच के नीचे गिरने का कारण अति अम्लीय भोजन एवं पेय का अधिक से अधिक उपयोग है। इससे बचाव के लिए हमको अम्लीय भोजन एवं पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की अच्छी सफाई करनी चाहिए। रात्रि को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। उत्तर क्रमांक 22, मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H8N। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा विज्ञान विषय का असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है पूरा सोल्यूशन के साथ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके बाकी जो सारे सब्जेक्ट के असली क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड कर दिए गए हैं। धन्यवाद।